हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है डिजिटल करेंसी। जिस काम के लिए आपको दी जाएगी उसी में आप खर्च कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरीके से, अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम के बीच उस करेंसी को खर्च नहीं करेंगे तो वो अपने आप ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको इशू करा, आपने अगर यूज़ नहीं किया तो गवर्नमेंट के पास वापस चली जाएगी। एक तरीके से दिव्यास्त्र की तरह हो गया कि जाओ अटैक करो, अटैक हो गया ठीक है, और उसके बाद वापस आ जाओ। ठीक है, तो चलिए आपको पहले पूरा डिटेल में बता देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सुपर क्लास वन, क्लास टू के लिए, क्लास टू के अधिकारियों के लिए पेट्रोल और फ़ोन भत्ते का भुगतान अब डिजिटल करेंसी के जरिए मोबाइल वॉलेट पर करने का फैसला लिया है। मतलब जो सुपर क्लास के अधिकारी हैं, क्लास वन के अधिकारी हैं और जो क्लास टू के अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए और फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए जो भुगतान करा जाता है वो अब डिजिटल करेंसी के ज़रिए किया जाएगा। और जब मोबाइल वॉलेट का से करने का फ़ैसला किया है, इस डिजिटल करेंसी की वैधता केवल 1 महीने की होगी। सपोज़ करो अगर किसी को पेट्रोल भराने के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं या मोबाइल रिचार्ज के लिए 1,000 रुपये दिए जाते हैं, तो अगर आपने उस 1 महीने के अंदर उस फंड को यूज कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो फंड सरकार के पास वापस चला जाएगा। यदि इस अवधि में खर्च नहीं हुई तो वह स्वतः सरकार की ट्रेजरी में वापस चली जाएगी। इसे प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पर मतलब देखने वाली बात यह है कि जो सरकार अपनी सीबीडीसी क्रिएट कर रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो पूर्ण रूप से सरकार के कंट्रोल में है। उसको किसे देना है ये तो एक अलग बात है, लेकिन किस काम के लिए उसको दिया जा रहा है। सपोज़ करो अगर सरकार ने उसको पेट्रोल डलाने के लिए या मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करवाने के लिए दिया है, तो कस्टमर या जो रिसीवर हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, वो उस डिजिटल करेंसी का उपयोग केवल पेट्रोल डलाने के लिए ही कर सकते हैं या फ़ोन में रिचार्ज कराने के लिए ही कर सकते हैं। अगर उस बीच में वो उस करेंसी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सपोज करो 30 डेज़ के लिए उसको उस करेंसी को प्रोग्राम करके दे दिया, अगर आप 30 डेज़ तक यूज़ नहीं करेंगे तो वो करेंसी गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस चली जाएगी। इसके बेनिफिट भी हैं, इसके जो हैं लॉसेस भी हैं। तो पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अधिकारी हैं, वो फ़ोन का मतलब जो मोबाइल भत्ता और ट्रैवल अलाउंस जो उनको मिलता था, वो अगर उसको पूरा यूज़ नहीं करते थे तो एडिशनल पेमेंट उनके पास पड़ा रहता था और उसको कहीं ना कहीं वो फर्दर यूज कर सकते थे। लेकिन अभी क्या होगा, अगर मंथ एंड तक यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक तरीके से रिटर्न हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जिस काम के लिए उस करेंसी को दिया जा रहा है उसी काम को उस करेंसी से कर पाएंगे, एडिशनल नहीं कर पाएंगे। सपोज़ करो आपकी सैलरी में 2,000 रुपये एडिशनल पे कर दिए फॉर मोबाइल रिचार्ज, तो अगर आपने मोबाइल रिचार्ज नहीं किया उस फ़ोन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो 2,000 रुपये हैं, उसको हम वेजिटेबल परचेज़ करने के लिए कर लें, तो आप वेजिटेबल परचेज़ करने के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल आप उससे केवल मोबाइल रिचार्ज ही कर सकते हैं। अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं करेंगे तो वो फंड आफ्टर लिमिटेड पीरियड, जितनी वैलिडिटी रहेगी उसके बाद वो वापस चला जाएगा। एक तरीके का ये फ़ोन रिचार्ज की तरह हो गया कि यहाँ पर 28 दिन का आपको पैकेज मिल गया। अगर कॉल करोगे तो ठीक, अदरवाइज़ 28 दिन के बाद आपके जो रिचार्ज है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो डिजिटल करेंसी से इस तरीके से गवर्नमेंट जो है चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ दूसरी जो करेंसी हैं वो आपके पास आपके वॉलेट में पर्टिकुलर क्रेडिट हो जाती हैं, उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जितने भी यूटिलिटी टोकन हैं, अगर यूटिलिटी टोकन की बात करें तो हमारा वन इकोसिस्टम में जो यूटिलिटी टोकन है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, या बिटकॉइन या इथेरियम या दूसरे जो कॉइन हैं क्रिप्टो वाले, उनको भी यूज कर सकते हैं। और अन्य जो यूटिलिटी टोकन है जो अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर मिलते हैं उनको भी आप पर्टिकुलर उसी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं और कितने भी टाइम रख सकते हैं। तो ये सीबीडीसी का किस तरीके से आने वाले टाइम में यूज़ होगा, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करा जाएगा, जैसे पहले वेपन डीलिंग में या स्मगलिंग में यूज किया जाता था, उस पर किस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ये तो एक अच्छा कदम है। लेकिन चीज़ों को लिमिटेड कर देना कि इसके लिए ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ा सा
देखने वाली बात है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एजेट गाइड।